लेकिन जो परिस्थिति है इसको भी बदलने की जरूरत है। आज सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में एक परिवार का एक नौजवान बेटा जो अपने माँ बाप का बोझ अपने कंधे पर लेने वाला था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। गलतियां कम या ज्यादा हुई तो दोनों तरफ से है। गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सतीश, रणधीर, उत्तम, लखबीर कुमार, पिंटू चौधरी। एक चीजों के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि अभी कोचिंग जगत में जो घटनाएं हुई इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर कोचिंग जगत में कोई भी घटनाएं हुई हैं और घटनाएं ऐसी जो कोई अगर निंदा कर रहा है तो उनके शब्द कम पड़ जाए, इसके लिए हम सभी शिक्षक समाज का जो एक चेहरा था वो धूमिल हुआ है। ये किसी के हित में सही तो नहीं हुआ, चाहे जो भी हुआ। साथियों, मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि अब जितनी भी चीजें हो गई वो चीजें अब मामला कोर्ट की होगी, पर आप सबने अपने समय को बर्बाद किया, बहुत सारा टेंशन लिया, तो अब मुझे लगता है कि वापस लौटिए, लगिए फिर से। थोड़ा सा समय लगेगा आपको सेट होने में, अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने में। बातें दिमाग से एकाएक खत्म नहीं होती है, लेकिन जो परिस्थिति है इसको भी बदलने की जरूरत है। आज सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में एक परिवार का एक नौजवान बेटा जो अपने माँ बाप का बोझ अपने कंधे पर लेने वाला था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। गलतियां कम या ज्यादा हुई तो दोनों तरफ से है, पर क्षति एक तरफ का बड़ा हो गया। वो क्षति, कोचिंग तो दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी व्यक्ति, पर जब किसी की जान चली जाए उसे हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं भी अपने कर्तव्य को निभाया। इसमें भी ना जाने कितनी वो सारी चीजें मुझे सुनना पड़ा, सहना पड़ा। मैं अपने साथ साथ, आप यूं कहिए, अपने पूरे परिवार को भी परेशानी में डाला। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई। कभी आपने कुछ ऐसे बयान दे दिया सामने वाले के लिए, कभी उसने आपके खिलाफ बयान दे दिया। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर और खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये दोनों के साथ बयानों की लड़ाई तो छात्रों के बीच आम था। आपने लगातार सुना भी होगा, आप एग्री करेंगे मेरे इन बातों से। पर ये बयान, पोस्टर, बैनर, मारपीट, गोली, फिर झूठ, एफआईआर, रोशनानंद सर की अरेस्टिंग झूठी एफआईआर में, उसके बाद उनके भाई का संदिग्ध हालत में मौत, यह है जांच का विषय। कानून जो दोषी होगा उसको सजा देगी। हम लोग कानून और न्यायालय पर भरोसा रखते हैं किसी के साथ। पर जितनी भी चीजें हो गई, कहीं ना कहीं शिक्षा जगत को कलंकित कर दिया। अगर ये चीजें पहले से इतने वर्चस्व को रोका गया होता तो ये चीजें नहीं होता। तो हम सब, आप सब जिम्मेदार हैं, छात्र शिक्षक सब जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे गुरुजी भी कहते थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आर एस राठौर सर, एक टाइम बिहार के सबसे मशहूर गणित के शिक्षक हुआ करते थे। वो कहते थे कि तुम्हें भगवान ने आंख दिया है,
वो तुझे देखने के लिए, तुझे कान दिया है पर्सनल, तुझे सुनने के लिए। अगर ईश्वर की मानसा यह होती कि कोई देख के तुझे बोल दे और वही तुम मान लो, कोई सुनकर तुझे सुना दे और तुम वही मान लो, ईश्वर की यह मानसा होती तो तुझे पर्सनल आंख नहीं देते, पर्सनल तुझे कान नहीं देते। इसलिए अपने कान को खोलो, अपने आंखों को खोलो और सही से देखो। आज शिक्षा जगत में जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, यह आज तो मैंने केजीएस की बात करी, खान जीएस रिसर्च सेंटर की बात करी कि फर्जी वो सारे चीजें बनाए गए कि इसको फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया गया, इसको फर्जी आरओ रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया, इसको फर्जी एयरफोर्स बना, ये सब फर्जी है ना, सब फर्जी बन गए। तो इसलिए मुझे याद आया कि मेरे गुरुदेव ने जो कहा था कि अपनी आंखों को खोलो, अपने कान को खोलो, ईश्वर ने तुझे अलग से दिया है। उसकी मानसा होती कि तुम किसी के द्वारा सुने गए बात को ही मान लो, किसी के द्वारा देखे गए बात को ही तुम देख लो, तो भाई में अकेले एगो के दे देता, बाकी भाई सब ऐसे ही उसके वजह से ही सुनता और देखता। तो अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करना जरूरी है। भ्रामक विज्ञापन, ये ऊपर से आप यूपीएससी के कोचिंग से ले लो, नीचे तक आता है। यह मुद्दे पर जिस पर मैं बात कर रहा हूं अभी, ये भ्रामक ऐड की, भ्रामक प्रचार की और एकदम फर्जीवाड़ा की, इस पर तो बहुत सारे शिक्षक बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये किया है और इस पर वो बोलने से बचते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कहीं मैं इसमें पढ़ूंगा तो मेरे ऊपर भी हो जाएगा, हो सकता है। साथियों, मेरा जो कर्तव्य बनता था कि मैं आपकी आंखों को खोलो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं यहां 10 लड़कों को आज बुलाकर वर्दी पहनाकर कह दूं कि पिछला बैच जो मैंने दिया था उसमें ये 10 लड़का बिहार पुलिस बना था, तो तुम लोग आ जाओ, तो क्या आप मोटिवेट नहीं होते इससे? मैं अगर सबकी कहानी बारी बारी सुना दूं, ये बहुत गरीब है, ये है, ये वो है, इसके पिताजी ठेला चलाते थे, लेकिन ये मेरे यहाँ 5 महीना पढ़ा, मैंने इसको दरोगा बना दिया, आप मोटिवेट नहीं होते इससे? शिक्षक समाज का आईना है। शिक्षक को स्टूडेंट देवता की तरह मानता भी है। आज भी शिक्षक को जितना सम्मान दिया जाता है, इतना सम्मान किसी और पद पर, किसी और पद के लिए निकलता भी नहीं किसी से। लेकिन हम सभी शिक्षकों ने इसे कलंकित किया है। मैं पूरे शिक्षक समाज के तरफ से भी माफी मांगता हूं। हम आपके इमोशन के साथ आपकी गरीबी को बताकर बेचना, ये कहीं शोभा हमें नहीं देता है। मेरा कहना यह है कि अगर मैंने 10 छात्र को बिहार पुलिस बना दिया किसी बैच में पढ़ाकर, मैं कभी इस तरह की भ्रामक ऐड करने की कोशिश भी नहीं किया। अगर 10 छात्र हमारे पास होते हैं, 10 छात्र हमारे पास हुए और मैंने 1000 छात्र को पढ़ाया होगा, तो 990 फेल भी हुआ है, 990 फेल भी है। अगर 1000 छात्र में से 10 छात्र पास हुए तो 990 फेल है। मेरे पढ़ाने से अगर ये पास है तो मैंने ही पढ़ाया इसको कि वो फेल हो गया, तो मैंने इनको कैसे पढ़ाया, इनको कैसे पढ़ाया? एक बैच में ही पढ़ाया सबको, तो 990 फेल और 10 पास क्यों हुए? क्या यह दर्शाता है कि मेरी शिक्षा में क्वालिटी थी? मैं रिजल्ट दे सकता हूं, अगर मेरे बस में होता तो सिर्फ मैं 10 को क्यों देता? मैं तो चाहता ये 990 भी हो जाता। ये जो रिजल्ट आती है, ये जो आप पास होते हैं, ये आप मेहनत से होते हैं। रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान या कोई टीचर कभी नहीं हो सकता। कोई भी संस्थान और कोई भी टीचर का सिर्फ और सिर्फ जो है अपने तरफ से वो बेहतर शिक्षा दे सकता है, रिजल्ट देने वाला वो नहीं होता है। आप अधिकारी बना लो, ऑफिसर बना लो, आप कहते कोई मैंने बना दिया, आप नहीं बना सकते। ये 10 छात्र ऐसे छात्र थे, वो आपके यहां ना पढ़ के किसी और के यहां पढ़ते, इनके पास इतनी योग्यता थी, वो निकल जाते। वो अपने घर पे बैठ के भी पढ़ता तो हो जाता,
हम सिर्फ आपको मदद करते हैं पढ़ने में, हम रिजल्ट देने के लिए पैदा हुए ही नहीं हैं। इसलिए मैं इस पूरे भारतवर्ष के छात्र को हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप आज से कम इस घटना से यह सीख लीजिए कि बुलेट बटाएगा, थार बटाएगा, पैसे बटाएंगे, आईफोन बटाएंगे और बताया जाएगा कि यह रिजल्ट मैंने दिया है। आप यकीन मत करो। आप किसी के पास जाओ, शिक्षा के लिए जाओ कि मुझे आपसे शिक्षा लेना है। आप गणित के टीचर हैं, मैं आपसे गणित पढ़ना चाहूंगा। आप अच्छे जीएस के टीचर हैं, मैं आपसे अच्छा से जीएस को पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश के टीचर आपसे मैं इंग्लिश पढ़ना चाहूंगा। आप रिजल्ट देने वाले नहीं हैं। रिजल्ट होना ना होना मेरी मेहनत और मेरे किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा। साथियों, मैं यही तो आवाज उठा रहा था, और जब ये आवाज मैंने लगातार उठाए तो मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया गया, मेरे ऊपर कई सारे लांछन लगाए गए। मुझे कहा गया कि नचनिया है ये, तो मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। कहा गया कि नाच करता, हाँ मैं करता हूं आज भी। मैं तो एक जमाने टिकटॉक स्टार रहा हूं। मैं अच्छा एक्टिंग करता हूं, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, बिल्कुल मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूं, मैं अच्छा स्विमिंग करता हूं, ये मैं कर सकता हूं, तो मैं करता हूं। मैं आगे भी रील्स बनाऊंगा, आगे रील बनाता हूं, पर इससे किसी की हत्या नहीं हो जाती है। कोई मोटिवेट होके कोई हमें 1-2 लाख रुपए नहीं दे देता इससे, और मैं किसी का शोषण नहीं कर लेता हूं। इन चीजों से मेरे समाज के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब खाली टाइम होता है तो मुझे ये करना चाहिए। मैं इस संसार में पैदा लिया हूं जीने के लिए। मैं कोई हॉस्पिटल के आईसीयू में पैदा नहीं लिया हूं कि मैं एकदम सीरियस रहूं अपने लाइफ में। तो साथियों, जब ऐसी ऐसी बातें हुई, यह भी कहा गया कि यह जातिवाद कर रहा है क्योंकि आज खान सर के साथ नहीं है। खान सर के बारे में मैंने बताया, कहा कि बहुत पहले से क्यों तुमने नहीं बताया। जब मेरे दोस्त थे मुझे कोई गलतियां नहीं दिख रही थी। जब इस बार की घटना में वो डिग गए अपनी बातों पर कि नहीं भाई, हम सुनबे नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। समझौता न करने की वजह से आज किसी की जान चली गई, तो आप कोचिंग से पैसे कमाकर क्या कर लोगे? क्या अपने दिल को सुकून दे पाओगे, तसल्ली दे पाओगे? या रोशन सर का भाई आज नहीं है, वो कैसे अपने आप को समझा पाएंगे कि कोचिंग के वजह से उनके भाई का मौत नहीं हुआ? आप दोनों की वर्चस्व की लड़ाई में एक ऐसी जान गई है जो आप दोनों के दिल में कसक हमेशा रहेगा। साथियों, मुझे जातिवाद से जोड़ा गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सोचिए, जब हमारे वासुदेवपुर चंदेल के एक राजू पासवान है, उनकी बच्ची को कैंसर था। तो जब ब्लड कैंसर था तो मैं खुद गया था, उन्हें अपना ब्लड मैंने डोनेट किया है। यहां तो कोई जातिवाद बोलने वाला नहीं पैदा हुआ था। और सिर्फ मैं नहीं, जितने मेरे छात्र मेदांता हॉस्पिटल में, और डेट भी देख लो 14 जुलाई 2025, ये जितने भी मेरे पीछे खड़े लोग हैं, चूंकि ब्लड कैंसर था, बहुत ब्लड की जरूरत थी, तो ये सारे लोग ब्लड डोनेट करने मेरे एक बात से गए और आए। चूंकि वो गरीब परिवार से थे। अब ये कहोगे कि मेदांता में कैसे इलाज हो रहा था? सरकार के कुछ सहयोग राशि आता है जिसके वजह से उनका हो रहा था, और ब्लड कैंसर में मैं और अपने साथ सभी लोगों से बुलाकर ब्लड डोनेट करवाया। वहां तो मुझे कोई जातिवाद में नहीं तौला, पर यहां क्या किसी की मृत्यु हो जाती है, क्या मुझे उस तरफ से खड़ा होना जातिवाद हो गया? इसका तो यह मतलब है कि अगर आप ब्राह्मण से हैं और ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय हो और आप खड़ा हो गए तो जातिवाद हो जाएगा। आप राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाएगा, आप उधर से खड़ा हो जाएंगे, तो क्या यह जातिवाद हो गया? क्या हम सिर्फ दूसरे जाति के तरफ से खड़ा होना ही मतलब इंसानियत होगी, और अपने जात के कोई भी व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ वहां खड़ा होना जातिवाद हो जाता है? आप सबसे मेरा तो अब एक ही आग्रह है कि भ्रामक ऐड, भ्रामक खबरें मत देखकर आइए। सोशल मीडिया बेईमानी का सबसे बड़ा अड्डा,
झूठ का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। इतनी भ्रामक चीजें फैलाई जाएगी, किसी के बारे में कुछ भी लिखकर पोस्ट किया जा सकता है। तो आपसे आग्रह होगा हमारा कि आज के बाद से किसी भी शिक्षक के पास जाइए तो सिर्फ उससे पढ़ने के लिए जाइए, रिजल्ट देने वाला वो पैदा नहीं हुआ है। मैंने आज तक ये चीजें नहीं किया कि मैं किसी को बुलाकर 60 लाख बच्चे पढ़े हैं। मान लो एसएससी में किसी को नौकरी होता है, हो सकता है मैथ गगन प्रताप सर से भी पढ़ाओ, राकेश यादव सर से भी पढ़ाओ, हमसे भी पढ़ाओ, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है। तो वैसे तो मैं भी कह सकता हूं कि वो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है, पर मैं ये कभी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ मेरा योगदान नहीं है कि मैं उसकी ठेकेदारी ले रखा हूं। जब बचपन से वो टेबल पढ़ा होगा, जब वो पहाड़ा सीखा, गिनती सीखा, जोड़ घटाव गुना भाग सीखा, वहां तो मैं नहीं था। उन टीचरों का भी योगदान है जो गांव में उनके हाथ को पकड़कर पेंसिल पकड़वा के जब बचपन में पढ़ाना सिखाया था उस छात्र को, योगदान उसका भी है। क्या गांव में पढ़ाने वाले छात्र, गांव में पढ़ने वाले छात्र और गांव में पढ़ाने वाले शिक्षकों का योगदान नहीं है उसमें? आज कोई ऑफिसर बन जाए, क्या उन शिक्षकों का योगदान नहीं है? जो गांव में एक झोपड़ी में पढ़ाते हैं, उन सब का योगदान है। और क्रेडिट हम यहां आकर ले लें? इसलिए अगर आप भरोसा करिए तो सिर्फ एक बात पर करिए कि आप अच्छे शिक्षक हैं। मुझे आपसे वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसके आप शिक्षक हैं। मुझे इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता है कि आप कैसे फर्जी दरोगा बना सकते हैं, आरओ बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में। अगर यह संकल्प आप लेंगे तो यकीन मानिए शिक्षा व्यवस्था फिर से सुधरेगा। और शिक्षकों को भी यह करना चाहिए कि भाई मैं तुझे पढ़ाने वाला हूं, रिजल्ट देने वाला मैं नहीं हूं। रिजल्ट तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी किस्मत होगा तो होगा। इसलिए अब हम लोग पढ़ाई पर लगेंगे और कल से पढ़ाई पर लगिए। बाकी जो केस है, कानून है, कोर्ट है, न्याय वहां होगा। हम लोग जज नहीं है कि किसी को यह कह दे कि यही गलत है और वो गलत नहीं है। पर जितनी घटनाएं हुई, गलतियां दोनों तरफ से हुई, कम या ज्यादा, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान रोशन आनंद सर को भुगतना पड़ा अपने भाई के रूप में, जिसे हम कभी भी लौटा नहीं सकते हैं। इसकी कोई मुआवजा नहीं हो सकती है। बाकी अब भ्रामक चीजों से हटिए। आप हमारे छात्र हैं, छात्र का काम है फिर अपने लिए समय निकालना, पढ़ना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये चीजें अगर हम महीनों महीने चलाते रहेंगे और चलते रहेगा, चीजें कभी नहीं बदलेगी। इसलिए हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को अब ठीक करने की कोशिश करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हमारी क्लास चलेगी कंटिन्यू। आपके जितने भी एप्लीकेशन पर क्लास चल रहे हैं, चाहे वो मास्टर बैच का चल रहा है, चाहे ब्रह्मास्त्र बैच में चल रहा है या रेलवे के बैच चल रहा है, सभी में क्लास कंटिन्यू होगी और मैं खुद क्लास लेते रहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बातों से किसी को भी जाने अनजाने में चोट पहुंचा है, दिल को ठेस लगा है, मैं माफी चाहता हूं। कई मेरे ऐसे शब्द भी जुबान से निकले होंगे उस गुस्से में जो नहीं निकलने चाहिए थे। कहीं ना कहीं बाद में पछतावा देता है, कई ऐसे शब्द जो मुझे भी पछतावा है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।